अध्याय 10 समास। कंपाउंड। निम्नलिखित चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो। 3 रंगों का समाहार। तिंगरगा। राष्ट्रपति का भवन। राष्ट्रपति भवन। गाय के लिए शाला। गौशाला। उपयुक्त उदाहरणों में 3 रंगों का समाहार को संक्षिप्त करके तिरंगा, राष्ट्रपति का भवन को संक्षिप्त करके राष्ट्रपति भवन, गाय के लिए शाला को संक्षिप्त करके गौशाला। इस प्रकार के संक्षेपीकरण को ही समास कहा जाता है। 2 अथवा अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास करते हुए 2 शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। सामासिक पद समस्त पद। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनता है उसे ही सामासिक पद समस्त पद कहते हैं। जैसे कमल जैसे नयन बराबर कमलनयन, राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। समास विग्रह। समासयुक्त शब्द को पुनः अलग अलग शब्दों में तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। संधि तथा समास में अंतर। प्रायः विद्यार्थियों के लिए संधि तथा समास में भेद कर पाना कठिन हो जाता है। इसके लिए ध्यान रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संधि में वर्णों के मेल के कारण विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में शब्दों के मेल के कारण नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे राजेश बराबर राजा, ईश, आ, ई वर्णों का मेल बराबर संधि। राजमहल बराबर राजा का महल, शब्दों का मेल बराबर समास। समस्त पद के अंग। समस्त पद के निम्नलिखित 2 अंग होते हैं। समस्त पद। पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद समस्त पद के 2 पदों में से पहला पद पूर्व पद कहलाता है। उत्तर पद समस्त पद के 2 पदों में से दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समासयुक्त शब्द पूर्व पद उत्तर पद। यमलोक, यम लोक। भरपेट, भर पेट। समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, कर्मधारय समास। चौथा, द्विगु समास। पांचवा, द्वंद्व समास। छठा, बहुव्रीहि समास। पहला, अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है तथा प्रधान भी होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे यथाक्रम, क्रम के अनुसार, आजीवन, जीवन भर। कुछ अन्य उदाहरण। यथासंभव, जितना संभव हो, बेनाम, बिना नाम के। आजन्म, जन्म से लेकर दिनों दिन, दिन ही दिन में। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, रातों रात, रात ही रात में। अनजान, बिना जान पहचान का। दूसरा, तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। कुछ अन्य उदाहरण। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। मदांध, मद से अंधा। वाल्मीकि रचित,
वाल्मीकि द्वारा रचित, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अनाथालय, अनाथों के लिए आलय, नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। सेनानायक, सेना का नायक, यमुना तट, यमुना का तट। भूदान, भूमि का दान, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तीसरा, कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में दूसरे पद की प्रधानता हो तथा पहले पद और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलाकाश, नीला आकाश या नीला है जो आकाश। पीतांबर, पीला है जो अंबर। कुछ अन्य उदाहरण। नीलकमल, नील, कमल नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुष, उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है। ऋषि प्रवर, ऋषि, प्रवर, ऋषियों में जो प्रवर है, श्रेष्ठ। श्याम सुंदर, श्याम, सुंदर, श्याम और सुंदर है जो। शीतोष्ण, शीत, उष्ण, शीत और उष्ण है जो। कमल नयन, कमल, नयन, कमल के समान नयन। वज्रदेह, वज्र, देह, वज्र के समान देह। चरण कमल, चरण, कमल, कमल के समान चरण। पुरुष सिंह, पुरुष, सिंह, सिंह के समान पुरुष। चौथा, द्विगु समास। जो समस्त पद किसी समूह की ओर संकेत करता है तथा जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। सप्तस्वर, 7 विशेष स्वरों का समूह, गायन में। कुछ अन्य उदाहरण। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार। त्रिकाल, 3 कालों का समाहार। पांचवा, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में पहला पद तथा दूसरा पद योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़े होते हैं तथा दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे हार जीत, हार और जीत। सुबह शाम, सुबह और शाम। कुछ अन्य उदाहरण। जीवन मरण, जीवन और मरण। अन्न जल, अन्न और जल। सत्यासत्य, सत्य और असत्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। छठा, बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में पहले पद तथा दूसरे पद दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं होती है, बल्कि किसी तीसरे पद की ही प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे रावणारी, रावण जिन्हें अपना शत्रु समझे, श्री राम। वृषवाहन, बैल है जिनका वाहन, शिव। कुछ अन्य उदाहरण। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, सरस्वती नारद। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, शिव। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, ब्रह्मा। एक दंत, 1 है दांत जिसका, गणेश। तिरंगा, 3 है रंग जिसमें, हमारा राष्ट्र ध्वज।
कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। कुछ शब्द बहुव्रीहि व कर्मधारय दोनों के उदाहरण होते हैं। वह शब्द किस समास का है, यह उसके विग्रह पर निर्भर करता है। यदि समस्त पद का एक पद विशेषण हो अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास माना जाएगा। परंतु यदि दोनों पदों के मेल से किसी तीसरे पद के बारे में पता चले तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे समस्त, नीलकंठ विग्रह, नीलाकंठ समास, कर्मधारय समास। समस्त नीलाकंठ है जिसका शिव समास, बहुव्रीहि समास। द्विगु तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु व बहुव्रीहि समास में अंतर करने के लिए उसके विग्रह पर ध्यान दे, जैसे समस्त दशानन विग्रह, दशानन समास, द्विगु, पहला पद संख्यावाची। दशानन है जिसके रावण समास, बहुव्रीहि। समस्त त्रिनेत्र विग्रह, तीन नेत्रों का समूह समास, द्विगु। तीन नेत्र हैं जिसके शिव समास, बहुव्रीहि। हमने जाना दो अथवा अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास द्वारा बने नए शब्द को समस्त पद अथवा सामासिक पद कहा जाता है। समस्त पद को पुनः अलग अलग तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तथा समास में शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है। समस्त पद के दो पदों में से पहला पद पूर्व पद कहलाता है तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व तथा बहुव्रीहि समास।